सो हेलो एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, देखिए सजेस्टेड वर्किंग कैपिटल का सम्स है ये सीयू एग्जाम 2023 के लिए हम लोग बनाए हैं, ठीक है। और ये सम्स मेरा सजेशन में भी था। ये क्वेश्चन एक्चुअली सीयू 2016 में आया था, ठीक है। 2016 का ऑनर्स में आया था। ये सम्स करने के बाद ना आपको बहुत सारा चीज़ रिवीजन भी हो जाएगा और एक तरह से कवरेज भी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग में कोई ऐसा नहीं बना सकते हो, बट हाँ ये सम्स थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो करोगे ना तो रिवीजन आपका अच्छा खासा हो जाएगा। पूरा वर्किंग कैपिटल ही रिवीजन हो जाएगा इसके बहाने। रेडी गाइज? चलिए देखिए, बात समझे ना। तो जितना करिए समझ के करिए तो फायदा होगा, रट्टा मार के करिएगा तो नहीं होगा। रेडी गाइज? आइए पूरे क्वेश्चन को स्क्रीन पे लाइए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों, देखिए जो लोग भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कैपेसिटी कितना यूनिट्स का बताइए? 60,000 यूनिट्स का कैपेसिटी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कैपेसिटी कितना यूनिट है बताइए? 60,000। कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मटेरियल 5 रुपया, लेबर 2 रुपया, ओवरहेड 5 रुपया। 5 रुपया में 60% वेरिएबल और फिक्स है 30,000, ठीक है। और 12 रुपया टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट 3 रुपया, सेलिंग प्राइस 15 रुपया। कोई दिक्कत? अदर इन्फॉर्मेशन देखिए, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 2 महीना, प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस टाइम 1 महीना, फिनिश गुड्स हाफ महीना। कितना महीना बाबू? हाफ। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर आर 6 and 12 टाइम्स। ये भी नया है, इसको कैसे यूज करेंगे समझ लीजिएगा। लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड हाफ महीना, हाफ क्या महीना? Assuming that the company will be able to utilize 80% of the capacity, estimate the working capital requirement on cash cost basis. Interesting. क्वेश्चन में लिखा कैश कॉस्ट बेसिस। इसका क्या यूज है? इसका 2 यूज है। पहला यूज तो ये है कि डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। कैश कॉस्ट बेसिस जब आप कहते हो इसका मतलब ओनली कैश आइटम, डिप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, तो डिप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके निकालिएगा, पहला इफेक्ट। अगर कैश कॉस्ट नहीं लिखा रहता ना तो आप डिप्रिसिएशन इंक्लूड करके भी निकाल सकते हैं, एक्सक्लूड करके भी निकाल सकते हैं। उस समय आपको एक फ्रीडम होता है, लिबर्टी होता है। लेकिन जब क्वेश्चन में लिख देगा ना कैश कॉस्ट बेसिस, क्या लिख देगा बोलो? यस, जब क्वेश्चन में लिख देगा कैश कॉस्ट बेसिस तो उस केस में आप डिप्रिसिएशन नहीं लेंगे, डिप्रिसिएशन नहीं लेंगे। तो डिप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना होगा सबसे पहले। यस नो गाइस? पहला इफेक्ट समझे। दूसरा इसका इंपैक्ट क्या है? जब हम लोग डेटर्स का वैल्यू लेते हैं, बात समझे ना, जब हम लोग डेटर्स का वैल्यू लेते हैं तो उस केस में जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे किस पे लेंगे बताइए? जब हम लोग फिनिश डेटर का वैल्यू लेंगे तो किस पे लेंगे बताइए? उस केस में हम लोग सेलिंग प्राइस पे नहीं ले पाएंगे। किस पे ले पाएंगे बताइए? कॉस्ट। आपको अगर याद होगा मैंने पहले क्लासेस में आपको क्या पढ़ाया कि आइदर यू कैन टेक एट कॉस्ट प्राइस और यू कैन टेक एट सेलिंग प्राइस। हमने यही पढ़ा है आपको। लेकिन आज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं कि कैश कॉस्ट बेसिस, कॉस्ट इट सिंपली मीन्स कि आप इसमें नहीं लेंगे, इसको सेलिंग प्राइस पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जो भी कैलकुलेशन करेंगे सब किस प्राइस पे करेंगे बताइए? कॉस्ट। क्या बोलते हैं? हाँ कि नहीं बोलिए? समझे कि नहीं समझे? बोलिए। समझे इसका क्या इफेक्ट है, क्या क्या चेंजेस होने वाला है सम्स में? तो ये सम्स इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग सम्स है। नॉर्मल सम्स तो आप बना ही लेते थे, आप लोग खराब थोड़ी है पढ़ने में, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सम्स है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम अपना हिसाब से आपको बनाते हैं ओ माई सॉल्यूशन। अलग 5 बुक में 5 रंग का सॉल्यूशन देखिएगा, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं वही सही है। देखिए रेडी गाइस? सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख दे रहे, ये CU BCom ऑनर्स 2016 का क्वेश्चन है, 2023 में सजेस्टेड दिए हम लोग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, कैपेसिटी कितना बोलिए? 60,000 है ना, लेकिन आप यूटिलाइज कितना कर रहे हो बोलो? 80%। 60,000 का 80% कितना होगा बताइए? 48,000। कोई दिक्कत है बोलो? अच्छा इसको पर मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या है बोलिए? तो सारा डेटा मंथ में दिया हुआ है इसीलिए 48,000 एक साल का है, तो 12 महीना का, 1 महीना का कितना होगा बताइए? 4,000 पर मंथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उतारिए उतारिए, यहाँ तक संग संग उतारते यही। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट थोड़ा अच्छा से हमको भेज दीजिए, खाली क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके। सही है बाबू? जितना दिन बीत रहा ना बाबू उतना आप लोगों को बोरिंग लगता होगा।
देखिए और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मिटा दे। अब देखिए कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर देखिए मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया हुआ, देखिए मटेरियल 5 रुपया, तो 4000 इंटू 5, एक महीना का कितना हो गया बताइए 20, कोई दिक्कत। उसका लेबर 4000 इंटू कितना बोलिए 8000, कोई दिक्कत, एक महीना का कैलकुलेशन सीधा होगा। ओवरहेड देखिए, ओवरहेड में दो एक तो क्या बताइए, फिक्स कितना दिया है बोलिए तो, नहीं एक मिनट, क्वेश्चन में बोला है फिक्स कितना दिया हो, पहले वहाँ पे जो कितना दिया 5 रुपया दिया हुआ है ना, 5 रुपया में ब्रेकअप है, क्या बोला वेरिएबल कितना बोला बताइए 60% ऑफ 5 रुपया का कितना बोला, फिक्स दिया और वेरिएबल दिया, वेरिएबल कितना दिया बोलिए 60% ऑफ 5 रुपीज़, तो 5 का 60% कितना होगा बताइए, कोई दिक्कत, कितना आएगा बताइए, 5 का 60% कितना होगा 3, 4000 इंटू 3 कितना होगा जी 12000, वेरिएबल है ना। अब फिक्स कितना है, तो देखिए 60% अगर वेरिएबल है तो 40% क्या है फिक्स, बट फिक्स में फंडा है, फिक्स में क्या फंडा है बताइए 60%, देखो 5 रुपया का 60% अगर वेरिएबल है तो 40% क्या बताइए फिक्स, मतलब कितना रुपया 2 रुपया, 2 रुपया इंटू यूनिट कितना है बताइए 8,500 यूनिट था ना टोटल, 8,500 इंटू 2 कितना हो गया 1,20,000, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना रहा होगा 1,20,000 रहा होगा। अगर एक पीस पे फिक्स कॉस्ट 2 रुपया है तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना रहा होगा बोलिए, बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं फिर से देखिए, 5 का 40% कितना 2 रुपया फिक्स कॉस्ट है, तो 60,000 यूनिट का फिक्स कॉस्ट कितना हुआ होगा बताइए, लेकिन इसमें से आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना है, डिप्रिसिएशन कितना बोलिए 30,000, तो अल्टीमेट वैल्यू कितना आ गया 90,000, 90,000 आया ना बाबू, तो 90,000 आपका कैश वाला फिक्स कॉस्ट हो गया, डिप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दिए तो कैश वाला हो गया। तो 90,000 अगर आपका फिक्स कॉस्ट है तो एक पीस का फिक्स कॉस्ट कितना होगा 90,000 डिवाइडेड बाई 60,000, 1.5 बैक कैलकुलेशन। एक बार पहले पुराना टोटल निकाले, उसमें से डिप्रिसिएशन कर माइनस करके फिर से नया यूनिट निकाले, तो नया हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पर यूनिट कितना हो गया 1.5, तो बताइए कितना यूनिट है 4,000 यूनिट इंटू क्या बाबू 1.5 कितना होगा बताइए 6,000, कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है बोलिए। 5 का 60% क्यों किया, अरे बाबा बोल दिया तो क्वेश्चन में, 5 रुपया का 60% वेरिएबल है तो 40% क्या है फिक्स, एक पीस का फिक्स कॉस्ट कितना है 2 रुपया, तो 60,000 पीस का कितना होगा 1,20,000, और 1,20,000 में से फिर डिप्रिसिएशन कितना है 30, डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया बचा कितना 90,000 मेरा एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है, तो 90,000 एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कितना यूनिट का है 60,000, तो एक यूनिट का भाई कितना होगा 1.5, बोलो हाँ कि नहीं। 60,000 इसलिए लिया बाबू क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पूरा ही लगाओ, 48,000 आप यूटिलाइज कर रहे हो, बट फिक्स 60,000 ही तो आपका एक्चुअल आउटपुट था। फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होता ना कैपेसिटी के हिसाब से, कितना भी कैपेसिटी हो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही, समझे कि नहीं समझे बोलिए। थोड़ा यही वाला पार्ट कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे आया, समझे बना लिए हो, कितना आएगा पूरा जोड़ के बताइए 5 2 7 पर तीनों का टोटल कॉस्ट कितना होगा बताइए 5 2 7 7 और 1.5 कितना हो गया 8.5, और इधर तो 3 रुपया होगा ना, 8 3 कितना हो गया 11.5, ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। हम प्रॉफिट वाला पार्ट लिख ही नहीं रहे, क्यों नहीं लिख रहे बोलिए, दरकार ही तो नहीं है, आप तो कैश कॉस्ट बेसिस बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कैश कॉस्ट बेसिस, प्रॉफिट का दरकार है बोलो। तो कॉस्ट मेरा टोटल कितना हो गया, नया वाला कॉस्ट कितना हो गया 11.5, तो अब जो भी सम्स बनाइएगा आप आगे जो भी डेटा यूज़ करिएगा ये वाला डेटा यूज़ करिएगा, ऐसा ना होगा गाइस। नहीं तो आप सोचो ना इतना इजी सम्स थोड़ी देगा कि सब कुछ बना के दे दिया बोलो लो बना उतारी कॉपी करी।
हो गया, देखिए हो जाए तो बताइएगा। मिटा दे क्या? ये थोड़ा अलग था बाकी सम्स के कंपैरिजन थोड़ा अलग था। सही था आप लोगों का कि गलत? सही था बाबू। हमको डर लगा कि यहाँ पे सी यू टॉप ना कर जाए इस बार। पसंद है सिमोन में किया ना लड़की सी यू में टॉप। देखिए 90% ले, 93%। देखिए रेडी। तो अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं बाबा? इसके बाद हम लोग उसका अब हम लोग जैसे चार्ट बनाते थे ना, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग, कैमरा में आ रहा देखिए तो, शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ क्या जी? आप पूरा लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब आइए चलिए, पर्टिकुलर्स रेडी। चलिए लाइन बाय लाइन देखते जाइए और बताते जाइए। फॉर्मेट याद है आप लोगों की नहीं याद है बताइए? कैसे बनाते हैं वर्किंग कैपिटल? देखिए वर्किंग कैपिटल 5 तो बुक में 5 रंग का फॉर्मेट दिया हुआ, लेकिन हम लोग वाला जो फॉर्मेट है बहुत इजी फॉर्मेट है। इससे आपका सम्स क्या होगा वो जल्दी बन जाएगा। पर खाली वो पहला दिन जो वीडियो दिखाए थे उसमें याद रखना आपको फॉर्मेटिंग क्या क्या है। एक बार फिर से देखिए उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मेट याद नहीं है। आइए चलिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं बताइए? रॉ मटेरियल इन स्टोर। बताइए कौन बताओगे? रॉ मटेरियल इन स्टोर कितना बताइए? रॉ मटेरियल का एक महीना का कितना आया? 20,000। और कितना महीना दिया है पीरियड? 20,000 इंटू 1 कितना होगा जी? 20,000। कोई दिक्कत? एक महीना दिया कि 2 महीना दिया? 2 महीना दिया। माय गॉड, मिस्टेक्स, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है सर? 40,000। मिस्टेक इंसान से ही होता है बाबू। वर्क इन प्रोग्रेस, वाह एकदम ब्लैक ब्लैक लिख रहे, एकदम एग्जाम में वाइट वाइट करके आइएगा पूरा। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या पार्ट होता है बताइए? रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। क्या बात है, ओवरहेड में भी 2 पार्ट है यहाँ पे, फिक्स और वेरिएबल। रॉ मटेरियल कितना है? एक महीना का 20,000। अब प्रोसेसिंग पीरियड कितना है? 1। तो उसका ना 100% लेते हैं, 100% लेते हैं रॉ मटेरियल। इसीलिए 20,000 इंटू 1 कितना होगा? 20,000। कोई दिक्कत? बात समझे? प्रेजेंटेशन और सुंदर लगे इसके लिए लीजिए 2 कॉलम बना दे रहे। ये कितना था? 40 ना, तो 20,000। अब इसका बताइए लेबर का 8,000 एक महीना का। एक इसका क्या होगा? 50%। कितना होगा बोलिए? और ओवरहेड बोलिए फिक्स का एक महीना का कितना आया? 6,000। नाइस इंग्लिश। एक महीना 50% कितना होगा बोलिए? 3,000। इसका 12,000 का एक महीना इंटू 50। भैया एक महीना कहाँ से आ रहा? दिया हुआ है जी प्रोसेसिंग पीरियड। 12,000 का एक महीना कितना होगा बताओ? 6,000। 20 4 24 3 27 और 6 33 होगा ना जी? 33,000। एक बार प्लीज़ कैलकुलेशन मैच कर लीजिए, गलत भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक देखिए। प्रेजेंटेशन देखिए, किसी का सही था? सही था, ये वाला मैच किया था आप लोग का। चलो जो लोग बनाए थे वो लोग का मैच क्या होगा? उसके बाद क्या होगा बताइए? फिनिश गुड्स का पीरियड कितना महीना दिया हुआ है? फिनिश गुड्स, अच्छा यूनिट कितना है? एक महीना का यूनिट कितना है? 4,000। फिनिश गुड्स कितना रुपया पे लेंगे बताइए? किस पे ले बताइए? सेल पे कि कॉस्ट पे? सर सेल पे लीजिए ना, आप तो बोले थे सेल पे भी ले सकते हैं, कॉस्ट पे भी ले सकते हैं। नॉर्मली सेल पे लेना चाहिए जब कुछ मेंशन, यस वो हमने अभी भी बोल रहे। अगर कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो आप सेल पे ले लोगे। सेल पे भी ले सकते हो, कॉस्ट पे भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो मेंशन है कैश कॉस्ट बेसिस, कॉस्ट पे लीजिएगा। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना आया? 11.5 रुपया। कितना रुपया बताइए? 11.5। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए हो। इंटू रेट कितना महीना का बोला? हाफ। क्या बाबू? हाफ। करी कितना आएगा? 20। वन मंथ दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, 1 मंथ होगा राइट? कितना होगा बताइए? 1 मंथ।
कितना है बताइए? 40, हाँ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, 46,000 होगा। हाफ नहीं होगा, हम लोग का सजेशन में कितना हाफ है कि हाफ है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा ऑनलाइन वालों, ठीक है, जो लोग वीडियो में भी देख रहे हैं। वो 1 महीना होगा, स्कैनर में 1 महीना है, ठीक है क्वेश्चन में। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स का बताइए कैसे निकालेंगे वैल्यू, कैसे निकालेंगे बताइए? 4000 यूनिट कितना बताइए? 11.5 सर। डेटर को भी कॉस्ट पे, यस यही तो खूबसूरती है कैश कॉस्ट बेसिस का। कौन सा बेसिस का? कैश कॉस्ट बेसिस। नहीं तो हम लोग किस पे लेते थे? सेलिंग प्राइस पे लेते थे। इनटू टू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए। टर्नओवर बताया। अच्छा 2 नहीं दिया डायरेक्टली, ओके ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। 2 डायरेक्टली नहीं दिया है, कुछ स्मार्ट बच्चे डायरेक्टली 2 बोल रहे हो आप लोग, क्योंकि आप लोग किए हो। बट देखो 2 कैसे, क्वेश्चन में बोला है डेटर्स टर्नओवर 6 टाइम्स। 6 इसका मतलब क्या हुआ? 6 टाइम्स होता है साल में 6 बार, साल में। तो इसका मतलब पीरियड में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे 12/6, तो आपको अगर अरिथमेटिक्स में जाना है तो 12/6 कर दो ना। जब भी 6 टाइम्स दिया रहेगा ऐसे कर लेना, ठीक है। 6 डेटर्स टर्नओवर के रेशियो क्यों? 6 टाइम्स मतलब क्या? 6 बार, साल में 6 बार रोटेट होगा डेटर, तो इसका मतलब क्या हो गया? 12/6। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे, बोलो कितना आएगा? 92,000। आंसर नहीं मैच करेगा, पैसा रिफंड। उसके बाद डेटर्स के बाद क्या माइनस होगा बोलिए? लेस। क्रेडिटर्स, बाबू बोलो, प्रेजेंटेशन देखो कितना इजीली बन जाएगा। क्रेडिटर्स, बाबू क्रेडिटर्स बोलिए पहले, किसका? रॉ मटेरियल का ना। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना बताइए? अच्छा 1 महीना का डायरेक्ट बोल रहे हो, 20,000। और पीरियड कितना दिया है? उसका पीरियड कितना दिया था क्रेडिटर का? 12 टाइम्स। तो 12 टाइम्स माने कि 12/12 हो गए 20,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जोड़ के बताइए तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 2,11,000 ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसमें से माइनस करेंगे क्रेडिटर तो सारा कितना आएगा बाबू? 20,000 आएगा, तो डायरेक्ट ही है। उसके बाद फॉर वेजेस है ना, वेजेस लेबर भी है ना, लेबर नहीं है, लेबर का लैग नहीं है, ओके। ओवरहेड बोलिए। अच्छा फिक्स और वेरिएबल दोनों। फिक्स और क्या बाबू? वेरिएबल। हम ब्रेकअप करके लिख रहे, बोलो फिक्स का कितना है था बाबू? 1 महीना का इंटू हाफ बोला है, 3,000 होगा तो। और इसका बोलिए 12,000, उसका क्या बाबू? हाफ। सर लेबर क्यों नहीं लिए यहाँ पे? क्योंकि लेबर का लैग नहीं बोला है बाबू, लेबर का लैग। तो नेट वर्किंग कैपिटल कितना बोलिए? देखिए 1,82,000 आया, 1,82,000 उतारिए। देखिए